नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर किडनी सीरीज लेकर के आए हैं आपके लिए। इसमें आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट किडनी फेलियर, ARF। ARF क्या होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, होम्योपैथिक फिजिशियन, प्रैक्टिस करता हूँ। एक्यूट किडनी फेलियर जो है तो संपूर्ण रूप से कार्य करने वाली दोनों किडनी किसी कारणवश अचानक थोड़े समय के लिए अगर काम करना बंद कर दें तो हम उसे एक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर को एक्यूट किडनी इंजरी भी कहा जाता है। फेलियर शब्द अच्छा नहीं लगता है तो इंजरी भी कहा जाता है। अब इसके काज क्या होते हैं एक्यूट किडनी फेलियर होने के? जैसे बहुत ज़्यादा अगर आपको डायरिया हो गया है, उल्टी हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, या तो उसमें खून का दबाव कम हो जाता है, हमारी किडनी में ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच पाती डिहाइड्रेशन के कारण, तो इससे हमारी AKI हो सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। गंभीर इन्फेक्शन अगर हो जाता है, गंभीर बीमारी के बाद या शल्य क्रिया के बाद, कोई सर्जरी के बाद अगर हमें इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्टिसीमिया हो जाती है, सेप्सिस हो जाती है, तब भी हमारी किडनी टेम्परेरी एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। किडनी स्टोन के कारण अगर हमारे यूरिन ब्लैडर या जो यूरेटर होता है उसमें अगर फंस गई है और यूरिन अगर सही तरीके से निकल नहीं रही है, अगर मूत्र मार्ग में अवरोध हो गया है, रुकावट, रिटेंशन ऑफ यूरिन अगर हो गया है, तब भी हमारी किडनी एक्यूट किडनी फेलियर में जा सकती है। G6PD डिफिशेंसी का होना, इस रोग में खून के लाल रक्त कण जो होते हैं कई दवाओं के प्रभाव के कारण वो टूटने लगते हैं, जिसमें किडनी अचानक फेल हो जाती है। इसके और इसके अलावा अगर मलेरिया हुआ है, फैल्सीपेरम मलेरिया और स्पाइरोसिस, अगर खून में गंभीर संक्रमण हो जाता है, किडनी में गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी में विशेष प्रकार का सूजन आ जाती है, तो और स्त्रियों में प्रसव के दौरान अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज अगर हो जाता है और बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है, दवा का अगर साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, सांप का अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो सांप के डसने से भी हमारी किडनी में फ़र्क पड़ सकता है। स्नायु पर अधिक दबाव से उत्पन्न जहरीले पदार्थों को किडनी पर गंभीर असर होता है, इसलिए एक्यूट किडनी फेलियर के कारण हो सकते हैं। मेनली आपको याद करना है, एक्यूट किडनी फेलियर में दोनों किडनी की कार्य क्षमता अल्प अवधि में थोड़े समय के लिए कम हो जाती है। अब इसके लिए आप लक्षण कैसे जानेंगे कि एक्यूट किडनी फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं? एक्यूट किडनी फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी में किडनी की कार्य क्षमता में अचानक रुकावट होने से जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसमें तेज़ी से हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में संचय होने लगता है और हमारे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस होता है वो गड़बड़ी शुरू हो जाती है। बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्ब जो होता है ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, पोटेशियम का बढ़ जाता है। इन कारणों से रोगी में किडनी की खराबी के कारण तेज़ी से विकसित होने लगते हैं सिम्टम्स। बहुत से लोगों में विभिन्न प्रकार के कम और ज़्यादा मात्रा में भी ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। पर्सन टू पर्सन हमारे ये सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन मतलब एक पर्सन को कम सिम्टम्स आ सकते हैं, दूसरे पर्सन को ज़्यादा सिम्टम्स आ सकते हैं। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? भूख कम लगना, जी मिचलाना, उल्टी होना, हिचकियाँ आना भी एक्यूट किडनी फेलियर के सिम्टम्स में हो सकता है। पेशाब कम होना या बंद हो जाना, चेहरे, पैरों और शरीर में सूजन होना, सांस का फूलना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, डायरिया होना, अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाना, खून की कमी, तेज बुखार आदि किडनी फेलियर के कारण भी हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में दर्द होना, शरीर में ऐंठन या झटके होना, खून की उल्टी और असामान्य दिल की धड़कन बढ़ जाना, कम हो जाना या बढ़ जाना, ट्रैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म में, दिल की धड़कन का बढ़ जाना और या कम हो जाना, कोमा जैसे गंभीर और जानलेवा लक्षण भी किडनी की फेलियर में वही कारण बन सकते हैं। कुछ रोगियों में किडनी की फेलियर के प्रारंभिक चरण में भी किसी के प्रकार का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है, इसमें बीमारी का पता भी नहीं चलता है। आप किसी दूसरी चीज़ का इलाज कराने गए, टेस्ट कराने गए, कोई सर्जरी का इलाज कराने गए तो देखा आपने यूरिया क्रिएटिनिन आपका किडनी फंक्शन टेस्ट KFT आपका डिरेंज है। कभी कभी कमजोरी महसूस होना, नींद का ना आना, स्मरण शक्ति कम हो जाना, शरीर में ऐंठन होना इत्यादि ये भी कारण हो सकते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर में दोनों किडनी अचानक खराब होने से रोग के लक्षण ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं।
खून की उल्टी होना, खून में पोटेशियम की मात्रा का बढ़ जाना, जिसके कारण अचानक हृदय की गति बंद हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए हमारे बॉडी में पोटेशियम बहुत ही इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हार्ट के लिए। ना ये कम होना चाहिए, ना ये ज़्यादा होना चाहिए। किडनी फेलियर के लक्षणों के अलावा जिन कारणों से किडनी खराब हुई हो, उस रोग के लक्षण भी मरीज में दिखाई देते हैं, जैसे मलेरिया, ठंड के साथ बुखार आना, और भी जो एलिमेंट फ्राम जो और भी लक्षण होते हैं उसके अनुसार हो सकता है। अब हम इसका निदान कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? जब कोई रोग के कारण किडनी खराब होने का कोई हमें संदेशा लगता है या मरीज में उत्पन्न लक्षणों की वजह से किडनी फेलियर होने की हमें सस्पेक्ट होता है, तब हम तुरंत खून से किडनी की जांच में KFT कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें खून में यूरिया, क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बन, ये हम कराते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी किडनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। कभी कभी हम लोग UTI को चेक करने के लिए UTI को चेक करने के लिए यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक और उसका कल्चर भी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का KUB अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, देखने के लिए कि कहीं हमें कोई रुकावट तो नहीं है या कोई हमारी किडनी सिंक तो नहीं हो रही है। इसके कारण ये बहुत सी जांचें हैं जिनके कारण हमको पता चल सकता है। अगर एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है तो पीड़ित रोगी मरीज को रोग के शुरुआत में ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। बाद में यदि पेशाब कम आ रहा है तो डॉक्टर को उसकी तुरंत जानकारी देनी चाहिए, और जितना भी डॉक्टर बताता है उतना ही आपको पानी लेना है, बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं लेना है। पेशाब की मात्रा जितनी ही पानी पीना चाहिए, जितना आ रहा है पेशाब उसमें बस 400-500 ml ऐड करके आपको पानी पीना चाहिए। कोई भी ऐसी दवा नहीं लेनी चाहिए जिससे किडनी को नुकसान पहुँच सकते हैं। खासकर जितनी भी दर्द निवारक दवाएँ होती है, आइब्रोपेन, डाइक्लोफेनाक, निमोसुलाइड, ये सब स्ट्रिक्टली मना हो जाती हैं। ये अगर आपको KFT डिरेंज है तो आप अपने नेफ्रोलॉजी से पूछ करके ही ये दवा ले सकते हैं। अब आता है एक्यूट किडनी फेलियर का उपचार कैसे कर सकते हैं। इस रोग का उपचार रोग के लक्षण, रोग के कारण, लक्षणों की तीव्रता और लाइव में जो हमारे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार ध्यान में रखते हुए अलग अलग मरीजों में अलग अलग किया जाता है। इस रोग के गंभीर रूप में तुरंत उचित उपचार कराने के लिए मरीज को पहले जैसा अच्छा फील हो जाता है अगर उसका करेक्ट इलाज सही समय से स्टार्ट हो जाता है। कौन कौन से हम इसमें इलाज करा सकते हैं? किडनी खराब होने के लिए जिम्मेदार कौन सा रोग है उसको हम पहले ट्रीट करते हैं, खाने पीने में परहेज करवाते हैं, दवा द्वारा उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं, या लास्ट ऑप्शन डायलिसिस होती है। डायलिसिस भी एक प्रोसीजर होता है जिससे लास्ट में अगर हमें नहीं आराम मिल रहा है तो मरीज की डायलिसिस कराते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर के लिए जिम्मेदार रोग का उपचार मतलब किडनी फेलियर के मुख्य कारणों में उल्टी होना, दस्त होना, फैल्सीपेरम मलेरिया का होना, जिसे नियंत्रण में रखने के लिए त्वरित उपचार करना चाहिए। खून के संक्रमण या इन्फेक्शन को नियंत्रित करने के लिए एडिक्वेट मात्रा में सेलेक्ट की हुई एंटीबायोटिक का उपचार किया जाता है। रक्त कण टूट जाते हैं तो उनको खून देना चाहिए, अगर HP कम हो जाता है तो उनको देना चाहिए। अगर मूत्र मार्ग में कोई पथरी रुकावट के लिए आ गई हो तो यूरोलॉजिस्ट से उसका उपचार कराना चाहिए। वो हमें अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, उसका ऑपरेशन के द्वारा उसको निकाला जा सकता है। तुरंत और उचित उपचार से खराब हुई किडनी को अधिक खराब होने से बचाया जा सकता है एवं किडनी फिर संपूर्ण रूप से कार्य कर सकती है। खाने में परहेज, किडनी की काम नहीं करने के कारण होने वाली तकलीफ को किडनी रीनल डाइट पे हम मरीज को शिफ्ट कर देते हैं। अगले हम वीडियो में आपको बता देंगे कि हमारी रीनल डाइट क्या होती है, उसमें क्या आपको नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ये आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है उसमें रीनल डाइट को। इस रोग में उचित दवा द्वारा शीघ्र उपचार से डायलिसिस के बगैर भी किडनी ठीक हो सकती है। अगर एक्यूट रीनल फेलियर के अगर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब हम आहार में उनके रीनल डाइट जो मैंने बताया वो हम स्टार्ट करवाते हैं। पेशाब की मात्रा को ध्यान में रखते हुए पानी और पेय पदार्थों को कम लेना चाहिए, जिससे सूजन और सांस फूलने की तकलीफ से बचा जा सकता है। खून में पोटेशियम की मात्रा ना बढ़े इसके लिए फलों का रस, नारियल पानी, सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट इत्यादि नहीं लेना चाहिए। यदि खून से पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है तो यह हमारे हार्ट पे प्रभाव डाल सकता है। एर्जिमिया हार्ट रेट को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। नमक का परहेज सूजन, हाई ब्लड प्रेशर, सांस की बीमारी और ज़्यादा प्यास लगने जैसी समस्याओं को नियंत्रण में रखता है। अगला टॉपिक होता है दवाओं द्वारा। अब जो नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी दवाओं का चयन किया जाता है। हमारा मुख्य लक्षण है किडनी को बचाना और किडनी को किसी भी प्रकार की जटिलता से मुक्त रखना, इन्फेक्शन का इलाज करना एवं ऐसी दवाओं का परहेज जो किडनी के लिए हानिकारक होती है। बताया पेन किलर आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जो आपके नेफ्रोलॉजी बताते हैं वही आपको पेन किलर लेना चाहिए। पेशाब बढ़ाने की दवा देते हैं। पेशाब कम आने के कारण शरीर में होने वाली सूजन, सांस की तकलीफ इत्यादि
समस्याओं को रोकने के लिए यह दवा अत्यधिक उपयोगी होती है। उल्टी और गैस के लिए भी वो लोग एसिडिटी के लिए दवा देते हैं। किडनी फेलियर के कारण होने वाली उल्टियाँ, जी मचलाना, हिचकी आना इत्यादि को रोकने के लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं। अन्य दवाइयाँ बीमारी में जो यूज होती है, सांस फूलने की, खून की उल्टी होने में, शरीर में ऐंठन जैसी गंभीर तकलीफ़ों में भी राहत दिलाती हैं। एक्यूट किडनी फेलियर में डायलिसिस का विलंब जानलेवा तथा समय पर डायलिसिस जीवनदान दे सकता है। ये बात हमेशा याद कर लीजिएगा कि डायलिसिस हमें जीवन दान दे सकता है एक्यूट किडनी फेलियर में। अब डायलिसिस क्या होता है इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायलिसिस एक कृत्रिम प्रक्रिया होती है जो क्षतिग्रस्त किडनी की कार्यों को पूर्ण करती है। किडनी काम नहीं करने के कारण शरीर में जमा होने वाले अनावश्यक पदार्थों, पानी, हमारे एसिड, बेस, रसायन जितने केमिकल्स होते हैं उनको कृत्रिम रूप से दूर कर खून का शुद्धिकरण करती है, खून को फिल्ट्रेशन करती है, ये आप कह सकते हैं। डायलिसिस 2 तरीके की होती है, और भी कई तरीके की होती है डायलिसिस, 4-5 तरीके की। मैं दूसरा वीडियो डायलिसिस पे प्रॉपर बना दूंगा, लेकिन अभी आप 2 तरीके की मेन डायलिसिस देख लिए यहाँ पे। एक पेरिटोनियल डायलिसिस होती है जिसको पीडी बोलते हैं, एक हीमोडायलिसिस होती है। डायलिसिस के संबंध में विस्तार पूर्वक हम आपको आगे की वीडियो में बता देंगे। डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है? एक्यूट किडनी फेलियर के सभी मरीजों का उपचार दवाई और खाने में परहेज रखकर किया जाता है, लेकिन जब किडनी को ज़्यादा नुकसान हो गया है तब सभी उपचार करने के बावजूद रोग के लक्षण बढ़ते जाते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। ऐसे मरीजों को डायलिसिस जरूरी हो जाता है। सही समय पर डायलिसिस के उपचार में ऐसे मरीजों को नया जीवन दान मिल सकता है। शरीर में पानी की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाना, पोटेशियम व एसिड की मात्रा का बढ़ जाना किडनी के खराब होने का संकेत होता है। बात डायलिसिस कितनी बार करना पड़ सकता है, ये बात अक्सर मरीजों के दिमाग में होता है कि एक बार अगर हमारी डायलिसिस स्टार्ट हो गई तो दोबारा नहीं होता है, दोबारा मतलब नहीं बंद होगी, कंटिन्यूअस हो सकता है। नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत से मरीजों की एक्यूट किडनी फेलियर में डायलिसिस स्टार्ट होती है उस समय के लिए जब उसका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है या उससे जो उस बीमारी हुई है अगर वो सही हो जाती है तो डायलिसिस भी उनकी बंद हो जाती है, जो कम से कम जो दोबारा हमारी किडनी रिकवर कर जाती है। लेकिन CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज, जो लंबी बीमारी होती है, CRS जिसको बोलते हैं, उसमें डायलिसिस बंद होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक्यूट किडनी फेलियर में डायलिसिस की आवश्यकता कुछ दिन के लिए ही होती है और कुछ दिन बाद वो बंद हो जाती है। किडनी को सुधारने में सामान्यतः 1 से 4 सप्ताह का समय लगता है। इस दौरान आवश्यकता अनुसार जैसी जरूरत पड़ती है हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में 4 बार डायलिसिस करना वैसे आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बताता है। कई व्यक्तियों में यह धारणा होती है कि कई बार डायलिसिस कराने से बार बार डायलिसिस कराना पड़ता है। कभी कभी इसी डर से मरीज उपचार कराने के लिए देर कर देते हैं, विलंब कर देते हैं, लेकिन रोग की गंभीरता बढ़ जाती है तब डॉक्टर के उपचार के पूर्व ही मरीज दम तोड़ देता है। इसीलिए अपना ज्ञान मत लगाइए। अगर डॉक्टर बता रहा है कि डायलिसिस कराने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप डायलिसिस करवा लीजिए। ज़्यादातर मरीजों में दवाई और कुछ मरीजों में डायलिसिस के उचित उपचार से कुछ दिनों के बाद किडनी पुनः संपूर्ण रूप से कार्य करने लगती है। बाद में ऐसे मरीजों का संपूर्ण स्वास्थ्य हो जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार की दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक्यूट किडनी फेलियर को हम कैसे बच सकते हैं? एक्यूट किडनी फेलियर के कारणों की शीघ्रता से जांच करना और उनका उपचार कराना। ऐसे मरीजों में किडनी की कार्य क्षमता में गिरावट के संभावित कारणों की लगातार जांच और प्रारंभिक उपचार करना बहुत जरूरी होता है। ब्लड प्रेशर को गिरने से रोकना और उसका शीघ्र उपचार करना, ये बहुत मेन टॉपिक मेन फिंगर टिप्स है कि अगर हमारा किसी कारणवश ब्लीडिंग हो गई है या हमारी डिहाइड्रेशन हो गया है तो जल्दी से जल्दी हम अपने बीपी को मेंटेन कर पाए, रीनल परफ्यूजन जो है वो बंद ना होने पाए, कम ना होने पाए। किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली दवाइयों को कभी ना लेना और इन्फेक्शन का शीघ्र उपचार कराना और पेशाब की मात्रा को नियंत्रित करना। दस्त, उल्टी, मलेरिया जैसी किडनी खराब होने वाले रोगों का तुरंत निदान और उपचार से एक्यूट किडनी फेलियर को रोका जा सकता है। दोस्तों, नेफ्रोलॉजी को साथ में दिखाने के साथ में अगर आपको लगता है कि हमें होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाना चाहिए तो नेफ्रोलॉजी के साथ में आप होम्योपैथिक फिजिशियन की आप राय ले सकते हैं। होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी तरह की दवाइयाँ हैं जो आपका एक्यूट किडनी फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर को ठीक करने में मदद करती हैं। ये आपकी कंडीशन और व्यक्ति पर निर्भर करता है। कभी कभी ये हो जाता है कि ढूंढना पड़ता है कि ये फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, मेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, उसके अनुसार कभी कभी अगर किडनी की प्रॉब्लम होती है तो उसकी काज को निकाल करके हमें देखना पड़ता है कि हाँ इसको कब तक ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें, उनका हम सवाल देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि जब भी हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों।